क्योंकि कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, जबकि हम आत्मिक मनुष्य हैं, आत्मिक में जीते हैं, मसीह के साथ जीते हैं। फिर भी कई बार हमें आत्मिक में प्रार्थना करते हैं, कई बार हमें उत्तर नहीं मिलते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है? क्यों नहीं हमें उत्तर मिलता है? लेकिन इसमें आज हम वचन के द्वारा जानेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसे जो आत्मिक लोग हैं, जो हमारी प्रार्थना का रुकावट करते हैं, जो गिराए हुए शैतान के रूप में हमारे जीवन में काम करते हैं, उनको हम देख नहीं पाते। कई बार हम उनको डांट नहीं पाते हैं, कई बार उनसे हम कह नहीं पाते हैं, लेकिन इसी कारण हमारी प्रार्थना रुक जाती है। हमारे प्रार्थना का आंसर हमें मिल नहीं पाता सही वक्त पे, जो हमें जरूरत होती है। लेकिन आज हम जानेंगे प्रार्थना हमारी कैसे उसका उत्तर मिलेगा। आज हमें जानने की जरूरत है। आज हम जानेंगे, इससे सीखेंगे हमारी प्रार्थना को उत्तर कैसे हमें मिलेगा। आइए हम एक वचन के द्वारा हम समझा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कार्य करता है, हमारे लिए एक मार्ग खोलता है, रास्ता खोलता है। बिना परमेश्वर के वचन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 43 का पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल मनुष्य से बचा। मेन मुद्दा हमारा यही है। भजनकार कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल मनुष्य से बचा। यहाँ 3 विषय जिंदगी में हमारे रुकावट का कारण होते हैं। पहला तो विधर्मी मनुष्य हमारे जीवन में वो बढ़ने से रोकता है। विधर्मी मनुष्य, छल ऐसा हमारे जीवन में आएगा, और कुटिल। 3 कारण हैं हमारे जीवन के प्रार्थना रोकने के लिए। काफी है। शैतान 3 हथियार से हमारी प्रार्थना को रुकावट करते हैं। सबसे पहले हमें उस मनुष्य के जो विधर्मी है उसके विषय में हमें प्रार्थना करनी है। यहाँ प्रतिदिन हमारी प्रार्थना यही होना है, परमेश्वर ऐसे विधर्मी मनुष्य से हमें बचाए, छले जीव से हमें बचाए, कुटिल पुरुष से हमें बचाए। छली आदमी, कुटिल आदमी, ऐसे लोगों से हमें बचाए प्रभु। इन फंदों से हमें बचाए। आपकी और हमारी प्रार्थना जब ऐसे होगी, परमेश्वर उस बंधन को आपके जीवन से हटा देगा। उस प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में देगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु को मौका आप और हम कई बार नहीं देते हैं। खुद ही प्रार्थना का उत्तर सोचने लगते, परमेश्वर के सामने कई बार रखते नहीं है ऐसी बातों को। लेकिन हमें आज से सीखना है, ऐसे मनुष्यों को हम प्रार्थना में डांट के रखना है और अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथों में देना है। पढ़ेंगे हम एक वचन और इसके साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 35 का पहला वचन। भजन संहिता 35 का पहला हम पढ़ेंगे। यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनके साथ तू भी युद्ध कर। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देके इस वचन को बोलेंगे,
प्रभु हमारे मुकदमा आप लड़ेंगे प्रभु, ऐसे लोगों से हमें बचा के रखेंगे और हमारे मुकदमा आप लड़ेंगे। और हमारा युद्ध जो आत्मिक युद्ध है, आत्मिक क्षेत्र में जो लड़ाइयां हैं, उसको प्रभु आप लड़ेंगे यीशु मसीह। जब परमेश्वर आपका युद्ध लड़ना आरंभ करेगा तो आपका प्रार्थना का उत्तर आपको पहुंच जाएगा। परमेश्वर को अपने आप को देना है, दीन और नम्र करना है और अपने मुकदमे को प्रभु के हाथ में छोड़ देना है। प्रभु आज से ये वचन हम जान गए, इस वचन को आपके हाथों में देते हैं। हमारा मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर आप है यीशु। जब प्रभु की ओर अपनी बातों को रखेंगे तो आप सफलता पूर्वक उस प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। यह हमें जानना है, सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। इस वचन के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा है, जाना है, आप आगे शेयर करने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि आप आशीषित हो और औरों को भी आशीष मिलने के लिए सहायता हो। सबको गॉड ब्लेस यू। आमीन।